नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में सुलह के चांस कम है। हालांकि मीटिंगों के दौर जारी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रयास में है कि दोनों लोग हाथ मिला लें, लेकिन इस हाथ मिलवाने की कवायद में इन दोनों के समर्थक भी एक मीटिंग में आपस में भिड़ पड़े। हालत यह है कि वहां जाकर राजस्थान में दोनों से मीटिंग करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व लोगों को भेजता है, लेकिन सचिन पायलट उस मीटिंग में भी नहीं गए। यानी एक तरह से सचिन पायलट ने संकेत दे दिया है कि भाई वो तो अब तय कर चुके हैं। कांग्रेस आला कमान पे बहुत भरोसा कर लिया। कभी प्रियंका गांधी वाड्रा फोन कर देती थी, कभी राहुल गांधी, और इसको खींचते खींचते वो 2.5 साल पार 3 साल उन्होंने कर दिया। अब उनको लग रहा है कि अब तो चुनाव आ गया। अब चुनाव आ गया तो जनता में यदि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही उतरेंगे तो 100% समझ लीजिए सरकार का जा ही रही है। तो सचिन पायलट भी गया। अब जनता तो सचिन पायलट से यह भी पूछेगी, खास तौर पे राजस्थान के युवा, कि भैया आप 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, आपने नौकरी नहीं दी। आप कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने वो भत्ता कितनों को दिया। आप कह रहे थे किसानों का मैं लोन माफ करा दूंगा, वो किसानों का लोन माफ नहीं हुआ, क्योंकि भाई ज्यादातर तो गुर्जर कम्युनिटी के लोग खेती करते हैं। तो गुर्जर कह रहे हैं हमने तो तुम्हारे नाम पे वोट दिया क्योंकि गुर्जर भाई है अपना। सोच रहे थे युवा कि भाई अपना गुर्जर भाई राजा मेहर भीर नह पैच, राजा मिहिर भोज का वंशज मैं कहता हूं सचिन पायलट को कि वो बनेगा सीएम। बहुत सारे लोग, मैं रहता हूं भोपरा के पास में साहिबाबाद, अब देख लो वहां भी लोग खुश हो रहे थे, भाई अपनी कम्युनिटी का आदमी, अपना बिरादरी का आदमी है। आदर करते हैं सचिन पायलट का। राजेश पायलट जी जो स्वर्गीय इनके पिताजी थे, उनकी वजह से हर गुर्जर ये समझता है कि अपना बच्चा है। अब अपना बच्चा है तो राजस्थान के तो गुर्जरों ने सपोर्ट किया ही किया, यूपी के, हरियाणा के, बाकी जगह भी जो रहते हैं मन से वो भी जुड़े हुए थे। सब ठगे महसूस कर रहे हैं कि भाई ये तो जो है कांग्रेस ने ठग लिया, हमारे जो लड़के के नाम पे वोट लिया, हमारी कम्युनिटी ने पूरा वोट दिया और बाद में कर दिया धोखा। बाद में ले आए अशोक गहलोत को। भैया ये गहलोत को लाना था तुम्हें तो फिर पहले ही गहलोत को ही खड़ा करते आगे सीएम फेस बना के। कुल मिलाकर के आक्रोश पैदा हुआ तो भाई सचिन पायलट को बोला कि भैया अलग हो जाओ। अब कुछ लोगों ने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट की वो पोजीशन नहीं है। वहां वसुंधरा राजे सिंधिया है। अब उनके सामने वो महारानी है, उनके सामने तो ये बच्चे हैं, लेकिन इनको चाहिए सीएम या डिप्टी सीएम, मान सम्मान की बात है। तो भाई वो मामला बना नहीं। दूसरा, सचिन पायलट की जो पत्नी है वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, वो दिन रात मोदी को गाली देते हैं। अब अगर ये बीजेपी से मिल जाते हैं तो पत्नी शाम को रोटी नहीं देगी, सचिन पायलट को कहेगी भैया तुझे जो है पार्टी बीजेपी की रखनी है तो जाओ, खाना नहीं मिलेगा। अब भाई सचिन पायलट ऐसा तो करना नहीं चाहेगा कि भाई घर में झगड़ा हो, तो क्या करे, बीच का रास्ता है। तो सचिन पायलट के पास एक ही रास्ता बचा है, जो पहले मैंने कहा कि ये अपनी खुद की पार्टी एक अलग बना लेंगे, कोई भी नाम रख लो, गुर्जर कम्युनिटी और राजस्थान का युवा सचिन पायलट के साथ जुड़ेगा, अभी भी जुड़ेगा। समझ रहे हैं लोग कि भाई सचिन पायलट की बेचारे की चली नहीं, सीधा आदमी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के बहकावे में आ गया बेचारा। हर बार जब भी कुछ करने की कोशिश करता था वहां से फोन कर देते थे, दिल्ली से प्रियंका जी फोन कर रही हैं, खबरों में आता था जी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन कर दिया है, सचिन पायलट को कह दिया चिंता ना कर, तुझे तेरे लिए हम कर रहे हैं, 2.5 साल तू अशोक को बनने दे, 2.5 साल बाद तुझे सीएम बनाएंगे। अब सीएम बन के सचिन पायलट क्या करता? वो कह रहे हैं जी जो मैंने वादे करे थे जनता से मैं वो पूरे करता। बीजेपी के शासनकाल में जो घोटाले के आरोप लगाए हमने, उसकी जांच नहीं हुई तो जनता हमसे कहेगी भाई वैसे ही झूठ बोल रहे थे, तुमने तो कुछ करा नहीं। तो अशोक गहलोत को वो यही कह रहे थे कि हमने जो जनता से कहा कि बीजेपी के शासनकाल में घोटाले हुए, अब हम जाएंगे 5 साल बाद जनता में, जनता पूछेगी भाई तुमने आरोप लगाए थे चुनाव के रैलियों में, वो आरोप का क्या हुआ? इसका मतलब तो बीजेपी पे आरोप लगाए गए झूठे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने कोई घोटाला करा ही नहीं था, आप झूठे आरोप लगा रहे थे, ये तो सिद्ध हो गया। आपकी सरकार यदि 4 साल फुल मेजोरिटी में राजस्थान में राज कर रही है और 4 साल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का एक भी घोटाला आप आगे निकाल के नहीं लाए। इसका मतलब तो सारे आरोप झूठे थे। सत्ता में आने के लिए आपने जनता को छला, राजस्थान की जनता से झूठ बोला। तो एक तो राहुल गांधी झूठे निकले जो गिनती गिनवा रहे थे 10 तक, एक जो है ये वादा झूठा निकला, वैसे ही बदनाम कर दिया वसुंधरा राजे सिंधिया को, घोटाला घोटाला। भैया वो महारानी है, उन्हें क्या जरूरत है, इतनी प्रॉपर्टी उन पे है कि अगली उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। आप कह रहे हो जी घोटाला किया, जनता तो ऐसी ही है ना, भोली भाली समझ लेती है, नेताजी कह रहे हैं तो किया ही होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही परंपरा है ना, अब की बार ये सरकार है, किसी के नाली नहीं बनी, किसी के घर का सड़क नहीं बनी, नाराज हो जाते हैं। लोगों ने कहा भाई कांग्रेस को लाएंगे, अब की बार तो आ गई। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, तेरा वादा सब भूल गए कांग्रेसी। अब जो है ये सचिन पायलट को लग रहा है कि जो हमने भाषण दिए, भाई ईमानदार बंदा है, इसको लग रहा है बाकी तो झूठे अपनी तरफ रहे, अपनी मांगे जनता पूछेगी उनसे, पर मैं क्या जवाब दूं, मुझसे पूछेंगे जब गुजर के लड़के, भैया तुम बताओ, तुमने कही बीजेपी वालों ने घोटाला किया और तुम्हारी सरकार रही 5 साल, घोटाले में कौन सा जेल गया, कहां प्रॉपर्टी मिली, इसका मतलब तो झूठ बोल रहे थे। फिर तो हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि आपने झूठ बोल के हटाई। तो एक बड़ा बहुमत गुजर कम्युनिटी का वो बीजेपी के साथ इस बार जा रहा है राजस्थान चुनाव में, इसी वजह से, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का सपोर्ट गुजरों ने करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। ना तो अपने बच्चे को मुख्यमंत्री की पोस्ट मिली, यानी अपने बिरादरी के बच्चे को, और ना घोटाले की बात सच्ची निकली, ना किसानों के मुआवजे माफ हुए, ना बच्चों की नौकरी लगी। तो जब काम ही कुछ नहीं हुआ, काम क्या हुआ, हुए राजस्थान में काम हुए, ऐसा नहीं भाई नहीं हुए। सड़कों पे नमाज पढ़ी जाने लगी, लाउड स्पीकर बहुत बड़े बड़े लग गए, और हिंदू कम्युनिटी पर हमले होने लग गए, राम शोभा यात्राओं पे हमले होने शुरू हो गए। और क्या हुआ है, ये होने लगा है कि वहां सर तन से जुदा वाले काम होने लग गए। और इसलिए भाई अब जो है लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुछ हाथ लगा नहीं, जनता पूछेगी, तो रास्ता सचिन पायलट के पास ज्यादा बचा नहीं। इसलिए अगले ने सोचा है कांग्रेस में रहा तो जनता बखिया उखेड़ेगी, जनता सवाल पूछेगी, जवाब है नहीं। बीजेपी में शामिल हुआ तो मुसीबत, बीवी नहीं जीने देगी। मुझे नहीं पता अगर कल को जमाना बदल रहा है, क्या पता भाई मूड बदल जाए, और अगर पत्नी समझदार होंगी सचिन पायलट की, मुझे नहीं पता, तो भाई वो समझेगी कि आपके जो सचिन पायलट हैं पति, इनकी अभी बहुत थोड़ी उम्र है, और राजनीति में आदमी 80 साल तक भी राजनीति करता है, बहुत लंबा जाना है, अपना दल बनाए। कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं रास्ता, लेकिन अपना भी दल बनाए। तो एक होता है बरगद, एक होता है छोटा पेड़। तो भाई बरगद बरगद ही होता है, उसकी छांव में कितने ही पक्षी पल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है वो अगला 50 साल तक है। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही राज्यों में और केंद्र में रहने वाली है। तो भाई बड़ी नाव में, बड़े जहाज में सवार हो जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और इनका सचिन पायलट के तो साथ के हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, केंद्रीय मंत्री बन गए, कितना सम्मान है, एक बार आके तो देखो। और मुस्लिम विरोधी तो है ही नहीं भाई, अब तो पसमंदा मुसलमान खुलकर सामने बोल रहा है। तो उनको समझना पड़ेगा, बीजेपी में आ जाएं तो बेशक अभी जूनियर हैं, 2, 4, 5 साल रहें, मेहनत करेंगे तो आप देखें कि आगे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, और केंद्र में भी जा सकते हैं। तो वो दूसरा रास्ता चुनना अभी उनको ठीक लग रहा है। उनको लग रहा है भाई चलो अभी पत्नी अगर नहीं मान रही है, तो ये अंदर की खबरें हैं जो मीडिया में चलती हैं हवा में, तो भाई वो चल रही है कि अगर पत्नी नहीं टोकेगी तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, और अगर पत्नी का ख्याल रखेंगे, पत्नी नहीं मानी तो फिर वो अलग दल बनाएंगे। लेकिन इतना तय, कांग्रेस में सचिन पायलट नहीं रहेंगे। चुनाव के मैदान में ये आपको बता दूं, उतरना मूर्खता ही होगी, उस कांग्रेस के साथ जाना जो डूबता जहाज है और जिस पर झूठे वादे करने का जनता का आरोप है। तो सचिन पायलट इसीलिए दूरी बना रहे हैं, ना वो मीटिंग में जा रहे, और उनके सपोर्टर भी आपस में भिड़ रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में सरकार तो गिरने का कोई चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, साफ बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है
कि बुरी तरह कांग्रेस राजस्थान में जनता हराएगी, क्योंकि जनता खुंदक में है, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, कि भाई कोई वादा पूरा नहीं करा और भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाए, जनता को ठगा, तो बुरी तरह हारेगी कांग्रेस राजस्थान के अंदर। और सचिन पायलट का, जहां तक मैंने बता दिया, अलग पार्टी बनाने के ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। आप में से कोई राजस्थान के रहने वाले हो तो अपनी राय बताएं, आपकी राय में सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। वंदे मातरम।